तो बातचीत होगी, आगे नहीं होगी, शांति होगी, युद्ध होगा, इन सब के बीच ट्रंप अपनी धमकियों से बाज नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका हजारों मिसाइलों से जवाब देगा। क्योंकि ये बीच में खबर आई थी कि मोसाद ने जानकारी दी है कि ईरान के टारगेट पर कोई और नहीं ट्रंप है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने दावा किया कि 1000 मिसाइलें पहले से तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों और दाग दी जाएंगी। ट्रंप ने क्या लिखा है वो आपके सामने रखता हूं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर 1000 मिसाइलें लॉक और लोड करके निशाना साधे हुए, और अगर ईरानी सरकार ने दुनिया भर में दी गई अपनी उस धमकी पर अमल किया जिसमें उसने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी मेरी हत्या करने या हत्या की कोशिश करने की बात कही है, तो तुरंत हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। आदेश दिए जा चुके हैं। अमेरिकी सेना ईरान के सभी इलाकों को लॉक कर चुकी है, पूरी तरह से तबाह करने और बर्बाद करने के लिए तैयार और सक्षम है। यह तैयारी 1 साल के लिए है, जिससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यानी ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है आप उसका अंदाजा लगाएं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुस्तफा खामेनी का संदेश, और संदेश यह है कि अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर। आयतुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार के बाद पहला संदेश कि बदला ही हमारे देश की भी इच्छा है। मुस्तफा खामेनी का यह बयान, और यह बयान जाहिर सी बात है मामले को और भड़का भी सकता है। साथ ही इस दौरान मुस्तफा खामेनी ने अंतिम संस्कार में शामिल हुए लाखों लोगों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोगों की भारी मौजूदगी ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया और यह एक ऐतिहासिक पल था। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। इस तनाव का सिर्फ एक ही कारण है और वो है हॉर्मुज। जहां ईरान ने 3 जहाजों को टारगेट किया तो मिडिल ईस्ट में बारूद का बवंडर फिर से उठ गया, क्योंकि अमेरिका ने बदले में अटैक कर दिया, ईरानी शहरों को धुआं कर दिया। और शुरुआत में ही हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जो खुद ईरान की ओर से जारी की गई थी कि कैसे बम और मिसाइलें गिरी। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक इन हमलों में 17 लोग मारे गए, करीब 115 लोग घायल हैं। और अब इसी हॉर्मुज के मुद्दे को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं। ये तस्वीर है आपके सामने, जहां ओमान के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दरअसल जिस सकरे समुद्री रास्ते को लेकर जो कमर्शियली दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा बवाल भड़का हुआ, वो रास्ता इन दोनों देशों की सीमाओं के बीच लगता है और अब ओमान में इसी हॉर्मुज को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक अराक्ची की यात्रा का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत को आगे बढ़ाना भी है। अब आगे आपको दिखाएंगे कैसे लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका से फ्रांस तक शुरू हुआ ऑपरेशन ऑल आउट। उससे पहले देखिए दिन भर की सुपर 6 खबरें। 3 देशों के दौरे के बाद न्यूजीलैंड से भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के पीएम विदा करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी ने कहा, हमारे पास अवसरों का समंदर, न्यूजीलैंड से हमने बहुत कुछ सीखा। मध्य प्रदेश के डबरा उपचुनाव में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बवाल हो गया। नरोत्तम के समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा। उधर आज नरोत्तम मिश्रा सामने आए और कहा कि टिकट नहीं देने का फैसला पार्टी का है। समर्थकों के हंगामे पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह से भावना व्यक्त नहीं करनी चाहिए, पार्टी फोरम पर बात करें। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने बागी चन्नी रंधावा गुट के साथ चंडीगढ़ में बैठक की, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। सुखजिंदर रंधावा ने कहा, हमने भूपेश बघेल को बता दिया है कि कॉम्प्रोमाइज नेता हमें नहीं चाहिए। वहीं भूपेश बघेल बोले, कोई नाराज नहीं, राजा वड़िंग को बदलने पर कोई बात नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को 525 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, सपा सरकार में ना नियत थी ना ही नीति, वो सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी। अब उपद्रवियों से सरकार कायदे से निपटती है। यही वजह है कि यूपी में कर्फ्यू दंगा नहीं हुआ। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ में इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में बैठक हुई। हाल ही में पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम बनाई थी। प्रदेश कमेटी के सभी नवनियुक्त अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में चुनाव को लेकर मंथन किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच ट्रस्ट के लिए सीओ की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सीओ नियुक्त करने वाली कमेटी 3 चरण में इंटरव्यू लेगी। हालांकि सीओ के नाम पर आखिरी फैसला ट्रस्ट के महासचिव लेंगे। नियुक्त समिति अगले 2-3 दिन में बैठक करने वाली है। सीओ के जिम्मे संपूर्ण मंदिर का प्रबंधन करना और साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था भी देखना।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नवभारत सुपर 6 में बात अब दूसरी बड़ी और स्पेशल स्टोरी। विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लॉरेंस गैंग के हैंडलर्स और भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ क्रैकडाउन का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब लॉरेंस गैंग का इंटरनेशनल सिंडिकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है, ढहने लगा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है उस गैंग के लिए, और अब तक खुद को भारत की पहुंच से दूर समझने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में एक साथ ताबड़तोड़ और ऑल आउट एक्शन भी हो रहे हैं। दरअसल फ्रांस में लॉरेंस के बेहद करीबी गरिंदर देव और रॉकेट की गिरफ्तारी के बाद अब कनाडा और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी इस गैंग की रीढ़ तोड़ने में जुट गई। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से लेकर भारत विरोधी हर साजिश के पीछे छिपे इन चेहरों का अब ग्लोबल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल है और चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे विदेशी जमीन पर गिर गया लॉरेंस गैंग। आज आपको इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। पहले कुछ एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, वीडियो एक देखिए। यह कनाडा के सरे शहर की तस्वीर है जहां पर कपिल शर्मा का कैफे है और कैफे का नाम है कप्स कैफे। इस पर साल 2025 में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तारीखों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। ये तभी की तस्वीर। इसके बाद मई 2026 में उनके कैफे के बिल्कुल बगल वाले आउटलेट पर भी गोलीबारी की गई। उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। 10 जुलाई 2025 की तारीख थी जब कैफे खुलने के सिर्फ 3 दिनों के अंदर पहली बार हमला हुआ। हमलावरों ने खिड़कियों को टारगेट किया, करीब 9 से 10 राउंड फायरिंग की थी और यह सिलसिला आगे भी हुआ। इसके बाद इन हमलों की मुख्य जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो और कुलबीर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ली और कहा कि यह हमने ही किया है और क्यों किया यह भी बताया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कनाडा में दक्षिण एशियाई व्यापारियों से जबरन वसूली का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और यह रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है। कपिल शर्मा को फिरौती के लिए टारगेट किया गया था, लेकिन अब इस मामले में लॉरेंस गैंग पर कनाडा, अमेरिका से लेकर फ्रांस तक क्रैकडाउन किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और इस गैंग को खत्म करने की एक तरीके से कवायद शुरू की जा चुकी है। विदेशों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पहले अमेरिका से खबर आई, अब फ्रांस ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की वो आपको बताते हैं। फ्रांस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। यह एक्शन कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में हुआ। फायरिंग के एक और आरोपी को कनाडा पुलिस ने धर दबोचा है, उसको भी पकड़ लिया। साथ ही कनाडा से बिश्नोई गैंग के एक दूसरे गुर्गे को भारत डिपोर्ट करने का आदेश भी दिया जा चुका है कि इसको हटाओ और वहां सौंपो एजेंसी। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि गरिंदर देव को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। अब उसे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत कनाडा लाया जाएगा। गरिंदर देव को राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण सदस्य माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप पत्र दायर किया और उस आरोप पत्र में यानी चार्जशीट में गरिंदर देव का नाम भी शामिल था। यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप पत्र के मुताबिक 40 साल के गरिंदर देव को डॉक्टर, रॉकेट और रिट्स कार्ल्टन के नाम से भी जाना जाता है।